प्रिंट करा। मैं कर रहा हूँ सर। सर अपना माइक ओपन कर लो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? अब ठीक है सर अब आ रही है। ओके, तो हम लोगों ने हीरो फॉर्मूला पढ़ लिया। हीरो फॉर्मूला में हम लोगों ने किसी भी ट्राइंगल का क्या निकालना सीखा है? एरिया। ठीक है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पे एस का मतलब क्या होता है रितु? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अच्छा, सेमी का मतलब क्या है? हाँ आधा। हाँ, आधा। आधा मतलब हाफ। ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज का सम। तो भाई सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करवाना है तो सबसे पहला है मेरे को s निकालना पड़ेगा। s निकालकर इस फॉर्मूले में लगाना। तो ये s निकालते हैं, इसी ट्राइंगल के लिए निकालते हैं। ठीक है, कितना है तुम्हारा? 384 बेटा, 384 सही है। 3, 4 और 5 है। a कितना हो गया आपके पास? 3। b कितना हो गया आपके पास? 4। c कितना हो गया आपके पास? 5। s कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी, कोई बात नहीं, अपॉन में 2। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई डिफिकल्ट सा आप बता दो देख दाग के, कोई डिफिकल्ट सा। चलिए यही ऐसे ही बना लेते हैं। 15, अरे इधर देख लो, 15 और 10 और 12। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी ये तीनों साइड हैं। अच्छा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a क्या है? a मतलब कोई सी भी एक साइड। ठीक है, 15, b 10, c 12। इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे मंशा? s कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना 15 नहीं बनाते, इसको 16 बना लेते हैं, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 16 प्लस 10 प्लस में 12। ठीक है, और अपॉन में 2। हाँ भाई, कितना हो जाएगा ये प्लस कर करके? 38। बहुत बढ़िया। अपॉन में 2, 2 से काटोगे कितना बैठेगा? 19। 16 क्यों बैठेगा? 19 बैठेगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें अपना हीरो फॉर्मूला लगाना है। क्या कहता है? एरिया इक्वल टू में अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। हाँ जी, अंडर रूट के अंदर s की वैल्यू कितनी होगी? 19। नेक्स्ट 19 माइनस 16, 19 माइनस 10 और 19 माइनस 10। सही है? हाँ जी, अंडर रूट के अंदर 19 तो 19 ही रहेगा। अच्छा, 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3। 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 9। 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 7। सही है ना? अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रूट से सॉल्व कैसे करते हैं। रूट से हम जानबूझ के इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि पेयर किस किस के बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 19 का 19 ही रहेगा। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3, लेकिन 9 का हो सकता है। 9 को कैसे लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, 3 इंटू 3। 7 को
7 11 क्योंकि 7 खुद भी एक प्राइम नंबर। अच्छा 9 का अगर आपको नहीं आया प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, इन केस इफ यू डोंट नो, इन केस यू डोंट नो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेयर्स बनाते हैं। तो पेयर तो मेरे ख्याल से 3 का ही बन रहा है बस, बाकी तो और किसी का बन नहीं रहा, तो ये 3 बाहर चला जाएगा और बाकी सब कुछ आपका रूट के अंदर ही रहेगा। 7 3 21 एंड 21 into में 19, 19 1 19, 1 ऊपर कैरी गया, 92 38 एंड 30। दिस इज योर आंसर। आया, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो मेन बात है कि Yes. हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, और इसको यूज करने के लिए आपको पहले ट्राइंगल में तीनों साइडों का पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसको ये चीज अगर पता होगी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे इसको बेस्ड। ठीक है, आइए एक्सरसाइज देखते हैं और बाकी क्वेश्चंस निपटाते हैं। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है मंशा? जल्दी जल्दी बताएगा, और पता है सर तो क्या? ठीक, नहीं पता तो नहीं। पेरीमीटर क्या होता है बाबू? पेरीमीटर हर्ष बताएगा। हर्ष पेरीमीटर क्या होता है बाबू? सर जो इसके ये तीनों साइड है। हाँ जी, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ Boundaries. सम ऑफ बाउंड्रीज है ना, जितनी भी बाउंड्रीज है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का कुछ है, 3 का ही नहीं 4 का भी हो सकता है। मतलब मान लो क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको कोई पूछने लगे हाँ भाई इसका पेरीमीटर निकालो, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो वो दूसरी बॉटल ये तो ये बाउंड्रीज का प्लस ठीक है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है? चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किताब है आप सबके पास? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 12.1, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो ये आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड हो गया। आपने देखा होगा स्कूलों के आसपास ऐसे बोर्ड बने रहते हैं वैसे। ठीक है, ओके, तो स्कूल अहेड करके एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है आपके पास, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्वल। इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हर्ष? √3/4 a स्क्वायर होता है ना, याद है? नहीं, चलो लेट इट बी। लेकिन आपको ये वैसे याद रखना चाहिए, काम आएगा आप लोगों को। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसकी तीनों साइडें कैसी हैं? इक्वल है, विद साइड ए, और साइड दी हुई है आपको, क्या है साइड में तीनों की? ए। अच्छा जी, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। किस फॉर्मूले? हीरोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है कि पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? आपसे सिग्नल बोर्ड का क्या पूछा गया? एरिया पूछा, और हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है। अच्छा अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि हीरोज फॉर्मूला तो तब लगेगा जब तीनों साइडें पता होंगी। अगर तीनों साइडों में से एक भी साइड नहीं पता है तो हम
एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम जो होना चाहिए वो हमें इसमें इस वाले ट्राइंगल में अगर इसका एरिया निकालना है तो ए निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? ए। और ए निकलते ही अब अपना हीरो फॉर्मूला लगा देंगे उसके। अब ये ए कैसे निकलेगा भाई? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है साइड्स का सम, राइट? सारी बाउंड्रीज का प्लस। तो हम एक काम करते हैं, हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ए प्लस ए प्लस। पेरीमीटर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, और ए कितना हो जाएगा? 3 है। ए को हम अकेला कर रहे हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 180/3, काट पीट के कितना बैठ गया? 60। तो भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटी। मतलब आपको ये तीनों साइड से पता चल गई भाई, 60 है, 60 है, 60 है। तो इन ट्राइंगल ABC आप इस बात को लिख सकते हो कि भाई हाँ, ए की वैल्यू कितनी बैठ गई है? 60। बी की वैल्यू कितनी है? 60। सी की वैल्यू कितनी है? 60 है। अब क्या निकालेंगे मंशा? क्या? अब क्या निकालना है? बता भाई हर्ष, सॉल्यूशन करना अब क्या निकालेंगे? अरे कोई भी बता दो अब तो। साइड है तो निकाल ली, अब क्या निकालना चाहिए? सेमी पेरीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन में 60/2 कितना हो जाएगा ये आपके पास? 180 अपॉन में 2, काट पीट के कितना बैठ गया? 90। तो 90 आ गया आपके पास क्या? सेमी पेरीमीटर। भाई सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर तो बस फॉर्मूला लिखना है खाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट क्या होता है ये? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। सही है। अब अंडर रूट के अंदर कितना हो गया यहाँ पे? 90। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 आया ना? किसी को डाउट है तो बताओ भाई अभी। रजनी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी भाई, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा पहले लिख लेते हैं वैल्यूज को। 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। भाई देखो, हिसाब किताब तो ये कहता है कि हमें इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए। हिसाब किताब तो यही कहता है और सही बात भी है। लेकिन मतलब आप इसमें 30-30 के पेयर भी बना सकते हो अगर चाहो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा आपको ऐसा क्लमजी टाइप सा लग रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 90 का 3 से करेंगे 30, 3 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे। तो हम 90 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 2 × 5। सही है। अच्छा 30 की जगह देखो यहीं से चल जाएगा ना हिसाब किताब, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 2 × 5। नेक्स्ट 30 के लिए भी ऐसा ही करेंगे हम लोग, 3 × 2 × 5 और नेक्स्ट 30 के लिए भी 3 × 2 × 5। सारे 2s को पहले एक साथ लिखवा दीजिए, 1 2 3 और 4 2। 3s को एक साथ लिखवा दीजिए, 1 2 3 4 5। और सारे 5 को एक साथ लिखवा दीजिए, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है। आइए यहाँ पे बना देते हैं। ये एक पेयर बन गया, 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 ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। हाँ जी, कितना रह गया आपके पास?
रूट के अंदर आपके पास बाहर क्या क्या निकल आया, 2 बाहर निकल आया, फिर 2 बाहर निकल आया, 3 × 3 × 5 × 5, और जो रूट के अंदर रह गया दैट इज 3। फिर 3 तो रहा है, बस बाकी सब तो बाहर निकल गया। तो ये ना 2 का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर निकलता है, पता है ना आप लोग को, ठीक है। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, अब 5 5 ज़ा 25, और 36 × 25। हाँ भाई 25 6 ज़ा कितना होता है 30। हाँ जी पूरा एक साथ कर रहा हूँ मैं। 25 6 ज़ा बताइए 150। 25 3 ज़ा कितना होता है 75। 75 + 5 80, और +10 90, तो आपके पास आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने तो पूरा। हाँ भाई टफ लगा किसी को, समझ में आया कैसे करना है। तो मेन काम आपका यहाँ पर जो है वो है कि किसी तरीके से साइडों का बंदोबस्त किया जाए, और वो बंदोबस्त होगा आपको जो चीज गिवन है पेरीमीटर से। पेरीमीटर गिवन था ना आपको 180, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, ए की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू निकलती तीनों साइडें निकाल दी, तीनों साइडें निकलती एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखिए जैसे ये आपके पास एक फ्लाईओवर है, इस तरीके से फ्लाईओवर नॉर्मली इसी तरीके से रहता है, ठीक ऐसा रहता है समथिंग, ठीक है। और मतलब ये ग्राउंड लेवल हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका ग्राउंड लेवल, ठीक है। और इसमें कैसा रहता है, यहाँ तक तो दीवार रहती है, ठीक है, और बीच में जगह रहती है दूसरी वाली रोड के लिए, है ना। यहाँ से कोई रोड आ रही है फलाना फलाना ऐसे करती है, फिर ऐसे निकल रही है, ऐसे फ्लायर बना देते हैं ना ऊपर से, ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो ये इन वॉल्स के ऊपर ना, मतलब इन वॉल्स का यूज होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इन वॉल्स का यूज करते हैं लोग क्या करते हैं, इन पे बड़े बड़े पोस्टर चिपका देते हैं। बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट वैसे देखे भी होंगे, जैसे जीवन ज्योति में ओपनिंग हो रही है भाई, या फिर ग्रीनवेल पब्लिक स्कूल में एडमिशन ओपन हो गए हैं, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इस चीज का यूज किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा इस पर आगे चिपका देगा, इसके लिए भाई जब किराया दिया जाता है। हाँ जी असलियत में भी वो तो लोग अंधेरे में आते हैं चिपका जाते हैं चीजों को, वो बात अलग है, ठीक है उनको, लेकिन जिसने किराया दिया है वही चिपका सकता है, ठीक है। तो उसका जैसे मान लो अगर कोई बंदा जिसने रेंट दिया है वो उसके एडवर्टाइजमेंट को हटा सकता है, लेकिन हाँ जिसने एडवर्टाइजमेंट के लिए किराया दिया है और अगर उसका कोई एडवर्टाइजमेंट फाड़ता है वहाँ पर तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट है आपके पास यहाँ पर, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर के, और जिसमें वॉल्स का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 122, 22 और 120, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है दिस इज 122 सबसे बड़ी साइड है, और जो नीचे की साइड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज 120, सही है। एंड ये वाली जो बाजू वाली साइड है दिस विल बी कंसिडर्ड एज 22, ठीक है। ओके नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर। भाई ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है आपके साइड में यहाँ पर, इसकी जो अर्निंग है मतलब इसका जो किराया है वो 5000 रुपये है। कितना रुपए है 5000 रुपये एक साल का, देखो लिखा हुआ है उसमें, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या देता है आपके पास 5000 रुपीज की आपको क्या देता है इनकम देता है, कौन फ्लाईओवर का ये वॉल, क्लियर है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। कंपनी क्या करती है 3 महीने के लिए एक वॉल खरीद लेती है, या तो कोई सा भी एक ये वाला, और आपसे पूछा है हाउ मच रेंट इट हैज टू पे, ये पूछा है एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है,
इसको चलाना मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हम भी तो बैठे, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, डोंट वरी। ठीक है, तो आपके पास ये ट्राइंगल है और यहाँ पे ये वॉल्स बने हुए हैं। ठीक है, कंपनी जो है 3 महीने के लिए इस वॉल को हायर कर रही है। क्या कर रही है? 3 महीने के लिए इस वॉल को हायर कर रही है। आपसे सवाल ये पूछा गया कि कितना रुपया देना पड़ेगा कंपनी को। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रेंट, अच्छा रेंट फॉर, हाँ जी, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, फॉर रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स, मतलब 1 साल, मतलब कितने महीने हो गए? 12 महीने। कितना रुपया देना पड़ता है? 5,000 रुपये। सही है हर्ष? सही कह रहा ना मैं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? अब बताया करो यार, ऐसे मत किया करो। 5,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिडक्ट कर रहे हैं, 12 से काट लेते हैं इसको। 12 4 जा 48 एंड 20 आ जाएगा। 12 1 जा 12, कितना हो जाएगा आपके पास? 12 4 जा 48 और 20, 12 1 जा 12 एंड 80 एंड 12, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, कट नहीं करते इसको, ऐसे ही रहने देते, टू ज्यादा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते। अच्छा, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें 3 महीने के लिए चाहिए ना। 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 5,000 अपॉन में 12 इंटू में 3, 3 1 जा 3, 4 से 1 बार 1250, कितना आ जाएगा आपके पास? ये 1250 रुपीज। लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर का है, किसका? ये 1 मीटर स्क्वायर का, और आपने ये पूरा का पूरा वॉल लिया है। तो एक काम करते हैं, इसका पूरा एरिया निकालते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर का तो हमारे पास है ही, इसको इससे क्या कर देंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल किराया आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चीज है, लॉजिक? रजनी समझ में आया मैंने क्या कहा? रजनी इज नॉट हियर, ओके। हर्ष समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आइए इसका एरिया निकालते हैं फटाफट। हाँ भाई, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? आप चाहें तो इसका प्रॉपर नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर नाम दे सकते हैं आप, ए बी और सी, और यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए इक्वल टू में कितना है आपके पास? 122, बी कितना है आपके पास? 120, सी कितना है आपके पास? 20। अच्छा, फिर अब क्या निकाल? 22 है, अच्छा 22, अब क्या निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 120, सी की वैल्यू, और अपॉन में प्लस करो इनको, कितना हो जाएगा आपके पास? 264 अपॉन में 2। 2 से जैसे ही आप इसको कट करेंगे 132, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 132, दैट इज एस। इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए क्या होता है हिसाब किताब? देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, लेकिन आपने साइड में नहीं करना, आपने नीचे नीचे करना है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एस कितना आपके पास? 132, 132 माइनस ए कितना है? 132 माइनस 120 और 132 माइनस 20। हाँ भाई, 132 हो गया। यहाँ कितना हो गया आपके पास? 110,
यहाँ कितना हो गया आपके? अच्छा 110 पे कर रहा हूँ, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। यहाँ कितना हो गया आपके पास? 12। और यहाँ हो गया आपके पास 110। ठीक है, आइए इसका और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 132 का और इन सबको। 132 का अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 2 12, 6 2 12। ठीक है, और 2 से काट रहे हैं फिर 33, फिर 3 से काट रहे हैं 11। हमारे पास आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 11। 10 को तो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 12 को भी हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 2 2 4 और 4 3 12। और 110 के लिए थोड़ा करना पड़ेगा। 2 से कर लेते हैं 55 और 5 से काट लेते हैं 11। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 11। अच्छे से लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। 3 को देख लेते हैं, 1 2। 3 इंटू 3। 11 को देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं, 5 को 5 इंटू 5 और 11 को भी 11 इंटू 11। भाई सबके पेयर्स बन रहे हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये 3 का पेयर बन गया, ये 5 का बन गया और ये 11 का बन गया। तो आपके पास जो चीज आई है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120 और 120 इंटू 11 1320। दिस इज द एरिया और मीटर स्क्वायर है। इतना है एरिया उस वॉल का जो आपको रेंट पे लेनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर आप 1250 रुपीज देते हो 3 महीने का, तो मुझे एक बात बताओ, इतने एरिया के लिए 1320 के लिए कितना दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल रेंट ऑफ द वॉल फॉर 3 months इक्वल टू में 1250 मल्टीप्लाइड में 1320। आंसर आपके पास आएगा कितना? 165 और आपके पास 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी हम क्वेश्चंस और कल ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।